लगता है कोई ना कोई आईनी टूट फूट होने वाली है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में इलेक्शन मंसूख करने की बात हो रही है। गुलाम गर्दिशों में सरगोशियां हो रही हैं कि इंतखाबात से मुतालिक अक्टूबर में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। हम हर हद तक जाएंगे और मुजाहिमत करेंगे। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें सियासतदानों के साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वजीर दिफा ने पीटीआई को पाकिस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है, इत्तेफाक राय से एक्शन लिया जाएगा। सिफारती सतह हो या कोई और, पीटीआई को अमेरिका से इमदाद मिल रही है। पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ बातें की, अब पूरा अमेरिकी निजाम पीटीआई के हक में बोल रहा है। अमेरिका को अपसेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। नवाज शरीफ बिल्कुल भी गैर मुतारिक नहीं। पीटीआई बचती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए पीटीआई के अंदर इंतशारी और इस्लाही तोले के तहत ही अब सियासत आ गई, डिवाइड हो जाएगी। एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान की। पीटीआई अब उस जगह जा चुकी है जिधर से 0.1% भी रास्ता जो था वो मुझे नहीं था। आपको भी इमरान खान बाहर आते नहीं दिखाई दे? मैं तो बहुत अरसे पहले कहा, अभी भी नहीं दिख रहे ना। इमरान खान को गिराने के लिए इमरान खान साहब ही आएंगे। पीटीआई का हाल भी एमक्यूएम जैसा होगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 10 गुना आगे चले गए हैं। पीटीआई ने आज इदारों के खिलाफ नारेबाजी की, अब बुलडोजर चलेगा। कोई भी इंतशारी पार्टी मजीद नहीं चल सकती। बाप का जो बाप होता है वो बच्चा बनाकर ही छोड़ेगा। जो रियासत से टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई को गिराने के लिए बानी पीटीआई ही सामने आएंगे। पीडीएम 2 की हुकूमत को गिराने के लिए पीडीएम 2 ही काफ़ी है। हुकूमत और पीटीआई दोनों तरफ खेल रहे हैं, सैंडविच में सब पिस जाएंगे। आइंदा 90 दिन बहुत अहम हैं। अगस्त के आखिर में सियासी माहौल गर्म होगा। मैंने कहा था बजट पास होगा और सब ने देखा पास हो गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होते नजर नहीं आ रहा। गरीब तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ ना डाला जाए, दौलतमंदों को टैक्स नेट में लाया जाए। एफबीआर डिजिटलाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदेही की गई। गुज़िश्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड भी पकड़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एफबीआर में इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्टूबर तक हर टैक्स दहंदा के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम को लागू किया जाए। वजीर आजम की एफबीआर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को डिजिटल करने की हिदायत। इजलास में बताया गया तोरखम चमन बॉर्डर्स पर तिजारत के लिए 1 विंडो सहूलियात मराकज कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा पाक फ़ौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर जियांग जीडोंग ने कहा कोई ताकत पाक चीन आहनी दोस्ती और अफवाद के भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। पाक फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सबसे आगे रही। पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सफ़ीर ने तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा जाती मसरूफियात के बायस ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एडहॉक जज की तैनाती 100% आईनी और कानूनी है। चीफ जस्टिस नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमा जेर इल्तवा हैं। केसेस खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ईमानदार जजेस हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। एडहॉक जजों के मुजव्वज़ा नामों पर गौर किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालिफत। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते, अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रही हैं। चीफ जस्टिस से दरखास्त है मखसूस नशस्तों के फैसले पर मिनोअन अमल कराएं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा इस्तीफा ना दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर बोले अगर आपकी ख्वाहिश जंग करना है तो हम 2 कदम आगे होंगे। शिबली फराज ने कहा हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार है, इनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। नजरसानी केस एडहॉक जजों ने नहीं सुनना। नजरसानी केस वही 13 जज सुनेंगे। वफाकी वजीर कानून ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। कहा मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजों ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन अरकान को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक पर शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला, कल फिर इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स पर चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश। तोशाखाना के तहाइफ और ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवालात। नायब ने एहतसाब अदालत से मुल्ज़िमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नायब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान मिलने वाले शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, मातहत अदालत ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, जेल में कैद हूँ। पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो अब आजाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने सनम जावेद की दरखास्त दमता दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया। इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जबान इस्तेमाल करती है। आप गारंटी देते हैं वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगी। सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया वो आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद को FIA के मुकदमे से खारिज करने के खिलाफ सेशन हाई कोर्ट में अपील। जज ने कहा हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत कल तक मुलतवी।
रुकने कौमी असम्बली मौजिम जतोई को एंटी करप्शन ने मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। मौजिम जतोई के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। मौजिम जतोई 2 रोज से एंटी करप्शन की तहवील में है। मुजफ्फरगढ़ में ही जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक जमशेद दस्ती ने स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला और फायरिंग की। मुस्तफा कमाल का मुल्क में पावर इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी कंपनियों को कहें खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, कंपनियों से बात करें, मुआहिदे दोबारा करना चाहते हैं। MQM रहनुमा महंगी बिजली के मामले पर फट पड़े, बोले ये मसला किसी दहशतगर्दी से भी बड़ा है। कंपनियों को बताएं हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। हुकूमत सारे काम छोड़कर इस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करे। IPPs मुआहिदे हैं बहुत सोच समझ कर किए गए। पीछे हटेंगे तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? बिजली की कीमतों और दीगर मुआशी मसाइल से हमारा सियासी नुकसान हो रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। बोले PIA की निजकारी का अमल अगले चंद माह में मुकम्मल होगा। PIA की निजकारी रुकी तो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को नुकसान होगा। टैक्स भरना सिर्फ तनख्वाहदार तबके की जिम्मेदारी नहीं। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने वजीर तवानाई से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक करने का मुतालबा। कहा कौम को बताया जाए कि इस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। पैदावारी लागत, IPPs को फ्यूल की मद में अदायगी और सार्फिन से होने वाली वसूलियों का डेटा आवाम के सामने रखा जाए। आवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। नूरपुर थल में पाक बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। बहरिया के गोताखोरों की टीम ने चश्मा आलिंग कैनाल में डूबने वाले 6 अफराद में से 5 की लाशें निकाल ली। तीसरे लापता फर्द की तलाश जारी। 6 अफराद मंगल को डूब गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील मिल बंद करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टील मिल बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर, वजीर आजम, वजीर खजाना, SIFC और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को खत लिखा। स्टील बंद करने का फैसला उजलत में किया गया। मिल बंद करने से संगीन मुआशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा। इदारा शुमारियात ने 7वीं मरदमशुमारी की फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2,53,70,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क में लिटरेसी रेट 61% रिकॉर्ड किया गया। मर्द 68%, खवातीन 53% पढ़ी लिखी हैं। 79% अफराद 40 साल से कम उम्र हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21,26,079 अफगान, बंगाली और दीगर मुल्क के लोग मुकीम हैं। 87 लाख हिंदू, मसीही और दीगर मजहब के लोग आबाद हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेसवे के पहले मरहले में काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा जाम सादिक पुल से शाह फैसल टाउन का 15 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची से तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, सड़कों से तजावुज़ात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तरतीब देने की हिदायत दी थी। मुझे साफ सुथरा शहर चाहिए। बस बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। यूटोंग कंपनी के ओहदेदारों की सूबाई वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने बताया यूटोंग बसों का प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा।
अगले साल काम मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में यूटोंग के इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। कराची में बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बसों की बरामदात से मुल्क को फायदा होगा। कराची में शदीद गर्मी के बायस 2 रोज के दौरान 20 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली 15 लाशें नशे के आदी अफराद की हैं। गुज़श्ता रात जुलाई की दूसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी बहुत है, काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। कराची बार एसोसिएशन का सेशन जज को खत लिखा। मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। गर्मी में काला कोट पहनकर काम करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान से तेल और गैस की बड़ी कंपनियां जा रही हैं। मुल्क में तेल और गैस कम होती जा रही है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। डीजी पेट्रोलियम कंसेशंस ने बताया तेल की 96 और गैस की 371 दरियाफ्तें हुई हैं। डीजी गैस पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा छोटे घरेलू सार्फिन को गैस पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। रूसी खाम तेल पर $60 फी बैरल का कैप लगा हुआ है। अगर इससे ऊपर खरीदा जाए तो अमरीकी पाबंदियां सामने आएंगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पोठोहा रीजन से गैस निकालना शुरू कर दी। कुएं से यौमिया 550 बैरल ऑयल और 0.8 MMSCFD गैस सिस्टम में डाली जाएगी। एलामिया के मुताबिक सप्लाई शुरू होने के बाद एनर्जी इंपोर्ट में कमी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम को धचका। कोरोना में मुब्तला हो गए। इंतखाबी सरगर्मियां रोक दी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन ने इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार होने का इंदिया दे दिया। कहा अगर सेहत की सूरत हाल खराब हुई तो दस्तबरदार हो सकता हूँ। डेमोक्रेट अक्सरियती रहनुमा सेनेटर चक शूमर भी सदर बाइडन का साथ छोड़ गए। कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्लिमानी लीडर हकीम जेफरीज और डेमोक्रेट कांग्रेसमैन एडम शेफ का भी बाइडन की नामजदगी पर खदशात का इजहार। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन बाइडन इंतजामिया के खिलाफ चार्जशीट बन गया। ट्रंप के करीबी साथी और साबिक सदारती मुशीर पीटर नावारो मियामी जेल से रिहा होते ही सीधे कन्वेंशन में पहुंच गए। बोले जो बाइडन के महकमा इंसाफ ने मेरे साथ नाइंसाफी की। ट्रंप के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डाला गया। ट्रंप से वफादारी पर 4 माह कैद की सजा काटी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शुरका ने ट्रंप से इजहार एकजहती के लिए अनोखा अंदाज अपना लिया। कान पर सफेद पट्टी बांध ली। कोरोना के बाद एक और मुहलिक वबा का खदशा। बरतानवी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा एक और मुहलिक वबा जो ज्यादा तेजी से फैलेगी मुस्तकबिल करीब में आ सकती है। बरतानवी हुकूमत की कोविड इंक्वायरी रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। कोरोना में गलत वबा की मनसूबाबंदी से आवाम की हलाकतें हुई। कमेटी के मुताबिक बरतानिया इन्फ्लुएंजा की नई वबा से निमटने के लिए तैयार था, लेकिन कोरोना आ गया। हुकूमती नाअहली से हलाकतों और माशी नुकसान में इजाफा हुआ। हुकूमत बीमारी को रोकने के बजाय मुतासरीन से निमटने में मसरूफ रही और वायरस को रोकने के लिए मुअस्सर इक़दाम भी नहीं किए गए। इंक्वायरी में 69 माहिरीन और सियासतदानों ने शवाहिद फराहम किए, जिनमें डेविड कैमरॉन और जेरेमी हंट भी शामिल हैं। इंसदादे मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदादे मुनशियात की कमेटी बराए नेशनल ड्रग सर्वे के इजलास में गुफ्तगू।
मोहसिन नकवी ने नेशनल ड्रग सर्वे की उसूली मंजूरी दे दी। कहा नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा जमा करने की हिदायत। बोले जामे सर्वे से ही इंसदाद मनशियात के ज़मन में मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन हो। सिक्योरिटी फोर्सेज और BDS की बर्बक कार्रवाई। गवादर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रात गए दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी मवाद मंडी के इलाके में छुपाया था। मुअस्सर कार्रवाई करके तखरीबकारी के अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। आज बच्चे डूबे, 3 बच्चों को बचा लिया गया, 2 बच्चे जाँ बाक हो गए। कोई सरकार नहीं थी जो इनकी दाद रसी के लिए यहाँ मौजूद होती। सलमान मुराद साहब का हल्का है, यहाँ वो चेयरमैन हैं। आप बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे सके। खुदारा लोगों पे रहम कीजिए। मैनहोल में गिरकर 2 बच्चों की मौत के जिम्मेदार मेयर कराची और डिप्टी मेयर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं ये डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का है, लेकिन हुकूमत दादरसी करने नहीं पहुंची। मुर्तजा वहाब ने 1 साल पहले 150 मैनहोल ढक्कन देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिए। कराची मलिर खोखरा पार में कचरा कुंडी से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है मकतूला ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पुलिस स्कूल पहुंच गई। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है लड़की के यूनिफॉर्म पर मौजूद मोनोग्राम 2 साल पुराना है। स्कूल बंद है, सिर्फ स्टाफ स्कूल आ रहा है। पुलिस का कहना है तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। लाहौर भाटी गेट में गुटखा फरोश 2 ग्रुपों में फायरिंग। 1 शख्स कत्ल। मरने वाले की शनाख्त नूर खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नूर खान और उसका मुखालिफ ग्रुप इलाके में गुटखा फरोख्त करता था। गजा में इस्राएली बमबारी। 1 दिन में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जंगी तैयारों ने नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले स्कूल को निशाना बनाया। 10 रोज में इस्राएली तैयारे 10 स्कूलों पर बमबारी कर चुके। और नरवाज शरीफ का कहना है गजा में जंग के तमाम उसूल तोड़ दिए गए हैं, हर तरफ बमबारी हो रही है। अमरीकी हुकाम का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बांग्लादेश में मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ तलबा का एहतजाज। बांग्लादेश की हुकूमत ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी। ढाका में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुजाहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। बांग्लादेश में एहतजाज कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए किया जा रहा है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही। अफगान हुक्काम का कहना है मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी। 400 कच्चे मकानात तबाह हो गए। डोंट मेस विद मेसी। फुटबॉल के बादशाह मेसी से मुआफी का मुतालबा क्यों किया? अर्जेंटीना के सदर ने डेप्यूटी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फारिग कर दिया। मेसी ने एक वीडियो पोस्ट में नस्ल परस्त कलिमात कहे तो वजीर ने मेसी से मुआफी का मुतालबा किया। सदारती बयान में कहा गया किसी हुकूमत को हक नहीं कि कौमी हीरो को यह बताए कि क्या कहना है, क्या करना है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता आज फ्रांस रवाना होगा। तैराकी में जहां आरा और जेवलिन में हिस्सा लेने वाले एथलीट अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 26 जुलाई से शुरू होगा। वुमेन्स एशिया कप की ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। ट्रॉफी की रुनुमाई में कप्तानों की शिरकत। खिलाड़ियों ने फोटोशूट के दौरान डांस भी किया। इवेंट का आगाज आज से श्रीलंका में होगा। इफ्तिताही मैच नेपाल और UAE के दरमियान होगा। निदा डार भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुराज़्म। कौमी वुमेन्स टीम की कप्तान कहती हैं दोनों टीमों के मैच में हीरो बनने का मौका होता है, ये मौका मैं कभी गंवाना नहीं चाहती।
और पाकिस्तान के लिटिल स्टार अरहम बिन फरूक का बड़ा कारनामा। टीटीसी ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस में सोने का तमगा जीत लिया। शारजा में अरहम ने भारत के अक्षक को अंडर 21 कैटेगरी में 3-1 से शिकस्त दी। अरहम ने ओपन कैटेगरी का सेमीफाइनल खेलकर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया।